व्यक्ति जो शादीशुदा था, जिसकी उम्र 35 साल थी, लेकिन उसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। और प्यार कुछ इस कदर चढ़ता है, प्यार का नशा, कि महज कुछ महीनों के प्यार में ही वो इस 14 साल की लड़की का कत्ल कर देता है। और कत्ल भी इतने खौफनाक तरीके से करता है कि उस लाश के टुकड़े को समेटने के लिए पूरे हफ्ते से 10 दिन का समय निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 35 साल का व्यक्ति और 14 साल की लड़की के बीच में अफेयर, शारीरिक संबंध और ना जाने क्या कुछ। लेकिन उसका अंत इतना जल्दी और इतना खौफनाक होता है कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि आखिर एक 14 साल की लड़की एक 35 साल के व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती है। आखिर ये कहानी कैसे शुरू हुई, इन दोनों का प्यार कैसे शुरू हुआ और ऐसा क्या नौबत आ गई कि उस व्यक्ति ने इस 14 साल की लड़की का कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये पूरी स्टोरी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है झारखंड की। झारखंड का एक सिटी कातरा, वहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल 10 सितंबर 2024 को एक लड़की जिसका नाम गंगा होता है, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास थी, वो अपने पापा के साथ खेत जाती है। खेत उसका पहाड़ों पर था, पहाड़ों के ऊपरी इलाके में उसका खेत था, जो अपने पापा के साथ वो खेत पर जाती है। दिन भर वो अपने पापा के साथ काम वगैरह करवाती है, जो भी काम था। और जब शाम का वक्त हो जाता है तो वो वहां से ये कहकर निकलती है कि घर जा रही हूँ। शाम का वक्त था, वो घर के लिए निकल जाती है। हालांकि आसपास बहुत ही घना जंगल था और उन्हीं जंगलों के बीच में किसान का खेत था। वहां से जब वो आती है, अब ये वक्त गुजरता है, जब उसके पापा उसके बाद निकलते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो पूछते हैं माँ से कि गंगा कहाँ है। माँ कहती है गंगा तो आपके साथ गई थी, आप मुझसे पूछ रहे हो। तो पिता बोलता है कि वो तो 2 से 3 घंटे पहले ही आ गई थी, ये बोलकर कि मैं घर जा रही हूँ। अब माँ को चिंता होने लगती है कि आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बेटी तो घर आई नहीं है। पिता भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जंगली इलाका था, रात का वक्त था, थोड़े वो टेंशन में आ जाते हैं। पहले तो वो आसपास जहां तक गंगा जाती थी उसकी सखी सहेलियों के यहाँ बैठने, बात करने, उनसे पूछते हैं कि क्या गंगा आई है। तो सब लोग कहते हैं नहीं, गंगा तो आई नहीं। और इस तरीके से रात के लगभग 11 बज जाते हैं। अब माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि मेरी बेटी, जो कि लगभग शाम के 6 बजे के आसपास वहाँ से निकली थी, अभी तक घर नहीं आई है। अब पुलिस कहती है कि हो सकता है कहीं गई हो, इंतजार कर लो, सुबह तक आ जाएगी। लेकिन माँ बाप को पता नहीं क्यों डर पहले से सता रहा था। वो पुलिस को कहते हैं कि नहीं सर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बेटी टाइम पे घर नहीं आई हो। आज ये पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ न कुछ उसके साथ गलत हुआ है और किसी न किसी वो मुसीबत में है। इस तरीके से वो कहते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उनको समझा बुझाकर घर भेज देती है। अब दूसरा दिन निकल आता है, सुबह के 10-11 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक गंगा का कोई पता नहीं था। और इस तरीके से अब फिर घर वाले जाते हैं पुलिस के पास और कहते हैं साहब, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए उसे ढूंढने में। अब पुलिस थोड़ा सख्ती में आती है और बोलती है ठीक है, एफआईआर दर्ज की जाती है और जो बेटी होती है गंगा, उसे ढूंढना शुरू करते हैं। और ये ढूंढना का सिलसिला जब शुरू होता है तो किसी को कहीं तक कुछ सुराग ही नहीं मिलता कि आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। और इस तरीके से 10 सितंबर से 16 सितंबर तक का दिन गुजर जाता है और ना पुलिस के हाथ खाली थे और परिवार के हाथ भी खाली थे। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी 16 सितंबर की दोपहर के समय, जो जहां पर पहाड़ी में उस बच्चे के पापा का खेत था, उसके बैक साइड पर जहां से वो रास्ता जो था वो एक घने सुनसान जंगल की तरफ जाता था, उस रास्ते की तरफ से कोई आदमी निकल रहा था। तभी उसे अचानक बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। अब जब वो आदमी जाकर देखता है कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है, वो हिम्मत करके बढ़ता है। उसे यही लग रहा था कि शायद कोई जानवर मर गया होगा और इसलिए बदबू आ रही है।
अब जब वो जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वहां पर एक लड़की की छत बिछत हालत में लाश पड़ी थी। एक तो उस लड़की के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, दूसरा जो उसका शरीर था वो कुत्ते बिल्ली यानी जो जंगली जानवर होते हैं वो पूरा नोच कर खा चुके थे। उसका फेस कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि हाँ एक इंसान की ये लाश है और एक लड़की की लाश है। सिर्फ उसके पैर का थोड़ा सा हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा सीधा दिख रहा था। इस तरीके से जैसे उन्हें पता चल, वो आदमी देखता है, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसको जिस भी हालत में वो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम से साफ होता है कि इस लड़की की उम्र लगभग 16 से 17 साल के आसपास रही होगी पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग। और ये एक लड़की की लाश है और जिसकी हत्या लगभग 5 से 7 दिन पहले की गई है। और इस तरीके से पुलिस वो कंप्लेन देखना शुरू करती है कि किसी की मिसिंग कंप्लेन है। तभी याद आता है कि हाँ इस बच्ची की एक कंप्लेन मिसिंग इसके परिवार वालों ने लिखाई है। और उसके बाद परिवार वालों को बुलाया जाता है। अब जो पैर का थोड़ा सा हिस्सा बिना विच्छेद हालत में था, वो उसमें उसने पैर में कुछ पहन रखा था और साथ ही उस लड़की के जो कपड़े थे वहीं आसपास पड़े थे जो पुलिस ने उठाए थे। और तुरंत ही उस लड़की का पैर और वो जो कपड़े थे उसके परिवार वालों को दिखाया जाता है। तो परिवार वाले दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये तो मेरी बेटी की ही लाश है। इस तरीके से ये खुलासा तो हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लाश यहाँ कैसे आई, इसकी हत्या किसने की। क्योंकि जिस अवस्था में उस बच्ची की लाश थी उससे ये साफ जाहिर था कि इस लड़की का रेप किया गया है, इसके साथ कुछ गलत किया गया है। हो सकता है इसका सामूहिक बलात्कार किया गया हो, उसके बाद हत्या की गई हो। लेकिन पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कोई इस बच्चे का अगवा करके, किडनैप करके इसका रेप करता है तो जहां से उस बच्चे के घर जाने का रास्ता था, जब वो पहाड़ के खेत से नीचे उतर रही थी, वहीं आसपास में घना जंगल था। वो उस बच्चे को वहां ले जाकर भी रेप कर सकते थे और उसकी हत्या कर सकते थे। लेकिन जो लड़की की लाश मिली थी वो वहां से काफी दूर मिली थी और काफी घना जंगल था। पुलिस को लगता है, शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये भी एरिया सुनसान ही है, यहाँ भी कोई आता जाता नहीं है रात में। इस तरीके से सबसे पहले उसके पेरेंट्स से गंगा का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो जो आखिरी कॉल गंगा रिसीव करती है वो होता है वहीं के रहने वाले एक नीलेश नाम के व्यक्ति का, जिसकी उम्र 35 साल थी, जो कि एक शादीशुदा इंसान था। जब उस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है कि तुम्हारी गंगा से क्या बात हुई थी, तो वो पुलिस की गिरफ्त में आते ही बहुत घबरा जाता है, डर जाता है और तुरंत ही वो गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही गंगा की हत्या की है। लेकिन अब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस बच्ची की हत्या क्यों की, तो कहता है कि गंगा से मेरा लव अफेयर चल रहा था, जो कि पिछले लगभग 7 से 8 महीनों से था। गंगा को मैंने सिर्फ अपने टाइम पास या सिर्फ यूं कहें कि मौज मस्ती के लिए मैंने पटाया था, ताकि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं और अपने मजे कर सकूं। ये सिलसिला आराम से चल रहा था। मेरी जब इच्छा होती थी तब मैं गंगा को जंगल में बुला लेता था। जंगल में गंगा अपनी मर्जी से आती थी और हम शारीरिक संबंध बनाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले से पता नहीं गंगा के दिमाग में क्या सवार हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां मैं गंगा को सिर्फ अपना टाइम पास या मन मौजी का अड्डा समझता था, वहीं जो गंगा थी वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई थी और अब वो मेरे साथ रहने के सपने देखने लग गई थी। और लगभग 1 से 2 महीने पहले से अब वो मुझे ये कहने लग गई थी कि तुम मेरे साथ शादी करो, अपनी पत्नी को तुम तलाक दे दो और मेरे साथ शादी करो और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं उसको बहुत समझाया कि तुम्हारी एज कम है, मेरी ज्यादा है, मैं शादीशुदा हूँ, शादी कैसे होगी, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो यही कह रही थी अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, मेरे साथ अपना वक्त गुजारते हो, तो तुम शादी क्यों नहीं कर सकते हो। ये वक्त
वो नीलेश कहता है कि जैसे तैसे दिन निकल रहे थे, मैं उसको समझाता रहता था, लेकिन अभी लगभग 4 से 6 दिन पहले ही उसने मुझे बात करी और कहा कि अगर अब तुमने आनाकानी करी मुझसे शादी करने में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगाकर तुम्हें हमेशा के लिए जेल के अंदर कर दूंगी। और उस समय मैं परेशान हो जाता हूँ कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। और तभी मेरे कुछ दोस्तों से मैं बात करता हूँ और सभी के सजेशन से ये डिसाइड करता हूँ कि क्यों न इस गंगा का ही काम तमाम कर दिया जाए। ना रहेगी गंगा और ना होगा कुछ आगे का सिलसिला। और इस तरीके से उस 10 सितंबर को मैं गंगा को फोन करता हूँ कि तुम इधर जंगल में आ जाओ, हम दोनों साथ में वक्त गुजारेंगे। और गंगा खुशी खुशी मेरे पास आ जाती है। जब मैं और गंगा वहां अकेले वक्त गुजार ही रहे थे कि तभी मेरे 2 दोस्त वहां आ जाते हैं, और जिनको देखकर गंगा बहुत अचंभित हो जाती है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ कैसे आ गए। तब मैं उस वक्त उसको कुछ जवाब नहीं देता हूँ और उसी वक्त मैं उसका गला पकड़ लेता हूँ। गले को मैं इतनी जोर से दबाता हूँ कि वो छूट नहीं पाए। गंगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो मेरे 2 दोस्त थे वो मेरी पूरी मदद करते हैं। एक के पास चाकू था, वो चाकू से गंगा पे वार कर देता है और मैं गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। और हत्या के बाद ये चाकू से उसको कई बार करते हैं ताकि किसी भी कंडीशन में गंगा बचनी नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब हमें तसल्ली हो जाती है कि गंगा मर चुकी है, तो हम लोग वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, नीलेश तो पुलिस की गिरफ्त में जा चुका है, उसके दोस्त भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक महज 14 साल की बच्ची इतनी मेच्योर, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है कि एक 35 साल के व्यक्ति के साथ न सिर्फ वो शारीरिक संबंध बनाती थी, बल्कि वो उसके साथ शादी भी करना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा मेरी नज़र में कारण यही है। सबसे पहला तो कारण मोबाइल ही हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से ही आजकल के बच्चे जो ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें हैं, जो जिस समय से ज़्यादा की चीज़ें वो देखते हैं और वो सीखते हैं। और दूसरा, संगत का भी बहुत असर होता है। इसलिए आप अपने बच्चों के मोबाइल यूज के साथ साथ संगत पे असर जरूर रखिए, क्योंकि जो बच्चा जैसी संगत में रहेगा वो वैसा ही सीखेगा और उसका दिमाग उसकी तरफ ही जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों की इस ग्रोइंग एज में स्पेशली पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें और उनका पूरा ख्याल रखें। किसी भी गलत कदम उठाने से पहले, किसी गलत राय में जाने से पहले उसको रोक सके। आपको हमारी आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।